सेकेंड 5 ईयर प्लान खत्म हुआ 1965 में। 1965 से लेकर 1970 तक जो प्लान लॉन्च किया उसे फिर कहेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान। ये एक 20 ईयर पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा था, यानी 1965 से लेकर 1985 तक एक पर्सपेक्टिव प्लान रखा गया 20 साल का, जिसमें 4 प्लान आने थे। ये उस प्लान का पहला हिस्सा था। इसमें स्ट्रेटजी क्या थी कि द प्लानर्स नोटेड विद कंसर्न दैट ऑल्दो notable progress was achieved during the last 2 5-year plans, yet due to certain shortcomings of the development strategy, the gap between the income of different groups kept widening with the passage of time. हुआ कुछ यूं था कि टारगेट्स तो काफी हद तक अचीव हुए थे पहले 2 प्लान्स में, लेकिन एक डिस्पैरिटी आ गई थी। डिस्पैरिटी इनकम लेवल्स में, यानी क्लासेस बनती जा रही थी। किसी का इनकम लेवल बहुत ज्यादा था, किसी का इनकम लेवल बहुत कम था। इस गैप को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेटजी रखी गई और स्ट्रेटजी अपनाई गई और टारगेट इसी हवाले से सेट किए गए। ये इस थर्ड ईयर प्लान में किया गया। अब देखते हैं स्ट्रेटजी के बाद कि इसके क्या क्या टारगेट थे। इसका पहला टारगेट ये था, डेवलपमेंट टारगेट्स वर सेट at 6.5% against 5.2% of the second 5-year plan. Target of development in the agriculture sector was reduced to 3% per year as compared to 3.4% per year of the second plan. Average of savings during the second 5-year plan was 10% per year. This was targeted at 13.7% per year. It was planned that imports will be reduced and exports increase at the rate of 9.5% per year. It was also said that unemployment will be reduced at the rate of 17% and to meet the target of 5.5 million new jobs opportunities will be created. इन तमाम पॉइंट्स से आपको जाहिर हो रहा होगा कि ये तमाम पॉइंट्स इसलिए रखे गए थे ताकि आम आदमी और इनकम लेवल में जो डिस्पैरिटी आ रही थी उसको कम किया जाए और लोगों की क्लासेस को ख़त्म करके तकरीबन तमाम लोगों को एक इक्वल लेवल पे लाया जा सके। जब ये टारगेट्स दिए गए, ये स्ट्रेटजी अपनाई गई, तो क्या आउटकम्स से, आइए अब इसके फेलियर और सक्सेस को जानने की कोशिश करते हैं। हुआ कुछ यूं कि द थर्ड 5 ईयर प्लान कुड नॉट अचीव द स्टिपुलेटेड टारगेट्स फॉर सर्टेन रीजन। कुछ वजूहात की वजह से ये थर्ड 5 ईयर प्लान अपने स्टिपुलेटेड टारगेट्स को नहीं अचीव कर सका। उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी रीज़न है इंडो पाक वॉर, जो कि 1965 में शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपने जो टारगेट्स थे उनको अचीव नहीं कर सका। सेकेंडली, सस्पेंशन ऑफ अमेरिकन एड ड्यू टू वॉर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब वॉर हुई तो पाकिस्तान को अमेरिका जो एड देता था उसने वो एड भी रोक दी, जिसकी वजह से ये टारगेट्स अचीव नहीं हो सके। तीसरा पॉइंट ये था कि डैमेजेस कॉज्ड बाय ड्राफ्ट, फ्लड एंड हरिकेन्स, जिसकी वजह से जो ये टारगेट्स थे वो अचीव नहीं किए गए। ओवरऑल अगर हम ये देखें तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसमें हम मोस्टली टारगेट अचीव नहीं कर सके, लेकिन in spite of all these adversities, 5.8% increase was recorded in the gross national product and approximately about 4% increase in the agriculture produce. इसके बावजूद भी पाकिस्तान में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो 5.8% तक बढ़ा और साथ ही साथ GNP भी पाकिस्तान में मजीद बढ़ता चला गया। The plan failed to achieve almost all the targets set. For example, only 6% increase in the saving was achieved against the target set at 20%. सेविंग्स का 20% का टारगेट रखा गया था, लेकिन सिर्फ 6% जो है वो हासिल किया जा सका था। वजह जो मैंने आपको बताई, एक तो वॉर हो गई, अमेरिका ने एड रोक दी, साथ ही साथ ड्राफ्ट थे, और उसके बाद पाकिस्तान में फेमिन आ गया, जिसकी वजह से ये टारगेट अचीव ना किए जा सके। ओवरऑल अगर हम देखें तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो एज अ फेलियर हमारे सामने आया और उसमें कोई खातिर खा तरक्की ना हो सकी। आगे चल के हम देखेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ, उसके क्या टारगेट्स थे और उसमें क्या अचीवमेंट थी।